समझने वाला एक घटना के ऊपर सदन आज चर्चा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सदन की परंपरा, विधि, ये सारे चीज़ों की संरक्षक आप हो। इस चर्चा को शुरू करते हुए प्रारंभ में अत्यंत कुछ माननीय सम्माननीय सदस्यों ने आपकी दक्षता और आपकी विवेक के ऊपर भी चर्चा की है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को ये निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार की चर्चा में जब देश नज़र डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं। उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूँ सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से समाधान होगा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आदरणीय सुधांशु जी ने इस चर्चा का शुरुआत किया और अभी तक जो चर्चा हुई है, कई प्रकार की तर्क, कुछ जगह पर अगर ये संसदीय अपशब्द नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी कुतर्क का शब्द भी लगाना चाहूंगा। कुतर्क संसदीय है या असंसदीय है? नहीं, कुतर्क को बदलिए। मैं आपके आदेश के हिसाब से उसको नहीं, सुझाव है कुतर्क को बदलिए। तर्कविहीन, तर्क और तर्कविहीन। एक सेकंड, और अपने यहाँ शालीनता का इतना स्तर बढ़ाओ कि लोग प्रभावित हों और सीखे भी। धन्यवाद आप अध्यक्ष तो महोदय। संयमित रहते हो, पर ये कीजिए, इधर भी संयमित रहते हैं। ये सर हम सभी के लिए लागू है। ये पहले तो मेरे ऊपर लागू है कि मैं इस सदन को इस प्रकार की कोई भी शब्द के माध्यम से गुमराह ना करूं, कोई मर्यादा हानि ना करूं। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष जी मेरे बयान में मेरे ऊपर होती है। इसीलिए मैं आपकी अनुमति भी चाहा। 2-3 बिंदु, 2-3 पहलू इस चर्चा में सामने आई है। मैं आपकी अनुमति में कुछ तथ्य, हम सरकार में है, कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ दायित्व हम लोगों की भी बनती है। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में एक बिजनेस है, कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो दायित्व में ये व्यवस्था है। पिछले कई सालों से कोचिंग सेंटर की व्यवस्था और प्रबंधन कैसे होनी चाहिए, 2017, 19, अभी 2020, फिर अभी 2024 में निरंतर रूप में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ प्रशासित राज्यों को अपना एडवाइजरी, मार्गदर्शिका भेजते आए हैं। कोटा के बारे में चर्चा हुई। केवल कोटा नहीं, देश में अनेक जगह पे इस प्रकार की जब दुर्घटना होते हैं, कुछ कैंपसेस में भी कुछ दुर्घटना होते हैं, तब एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसकी एक निरंतर मॉनिटरिंग, निरंतर जानकारी, सुझाव राज्यों को दिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो, और राज्यों ने क्या क्या किया है। अनेक राज्यों ने, अध्यक्ष महोदय, बिहार,
गोवा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर जैसे राज्यों ने अपने अपने राज्यों की भी एक एक विधि व्यवस्था भी लगाई है। ये सारे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 24 में एक एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है। अगर ये एडवाइजरी को लाटेस्ट होता है, इसे तो मैं कहूँ 17 को कोट किया, 19 साल में भी एडवाइजरी गया था, 20 में गया था, 23 में गया था, अभी 24 में जनवरी में भी गया था, 16 जनवरी को एडवाइजरी राज्यों को गया था। उस एडवाइजरी में क्या है, पब्लिक डोमेन में है, सब उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज की दुखद घटना नहीं होता। जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मैं कहूं कि हम प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने की दायित्व राज्यों की है। राज्य उसमें से अपने दायित्व में खुद को बंधनी चाहिए, उससे आगे चले जाने से उचित नहीं होगा। दायित्व से भागने से कोई फायदा नहीं होती है। अध्यक्ष जी, कुछ मित्रों ने इस चर्चा की बहाने भारत की शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठाए, कोचिंग आखिर होता क्यों है, इसके ऊपर भी प्रश्न उठाए, पिछले 10 साल के ऊपर टिप्पणी भी किए, और कुछ शब्द शायद कुछ लोगों की एक मजबूरी भी बन चुकी है। मैं उसमें खुद को शामिल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपकी सामने एक विषय कहूँगा। देश में कुछ लोगों की एक छद्म बौद्धिक अतिवाद है, शिवड़ा इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म है कुछ लोगों के मन में, उनकी एक धारणा है। मैकॉले से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ अध्यक्ष जी, 1835 में अंग्रेजों ने इस सभ्यता को, इस महान देश को लंबे समय तक गुलामी में रखने के लिए मैकॉले साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट किया था। उस डिबेट में जो सोचा गया था, अभी भी उसकी प्रतिफलन इस सदन में भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है। मैं ऐसे लोगों को, ब्रिटास, यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हैव पेशेंस एंड प्लीज, इन ए डेमोक्रेसी एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, प्लीज यस ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के मन में उस मैकॉले बाद की एक भूत अभी भी चढ़ा है, इसीलिए उनकी मन में धारणा है सारे बौद्धिक सोचने की, समझने की ठेका उनके पास है। सर, मैं निरुत्तर हूं। प्रजातंत्र में इस प्रकार की एक अतिवाद को, छद्म बौद्धिक अतिवाद को, स्यूडो इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म को मैं प्रजातंत्र में एक हमारी बहुत, बंगाल में सर आप अध्यक्ष रहे, एक बंगाल की कहावत है, जारो मुख्य लज्जा नहीं ताकि हमें डोरी। सर, मैं ये लज्जा को भी उड्र करता हूं, शायद असंसदीय शब्द होगा, लेकिन मैं सर इस प्रकार की मानसिकता का कोई उत्तर नहीं है। सर, अभी कहा गया कि नीट में 24 लाख लोगों की भविष्य की, सर मेरे पास जितनी जानकारी है, बीएससी में दोनों बजट की चर्चा करते हुए मेरे सहयोगी ने पूछा है और मेरे को सूचित किया गया है, बीएससी में लोकसभा राज्यसभा में शिक्षा के ऊपर चर्चा होना चाहिए। सर, मैं विनम्रता के साथ अगर सरकार की ओर से कहना चाहूँगा, सरकार खुले मन से किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी चर्चा के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर चर्चा हो, हम किसी भी विषय में, ऐसा कोई भी गुनाह हमने नहीं किया, हम देश की मान बढ़ाए हैं, देश की मर्यादा बढ़ाए हैं, देश की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए है। दुनिया में भारत को नाम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व लंबे समय तक इस देश के इतिहास में लिपिबद्ध रहेगा, इसमें हमको कुछ छुपाना नहीं है। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री परीक्षा के पहले बच्चों को बुला के उनको एक अभिभावक के नाते टिप्स देते हैं, परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ वार्ता करते हैं, इस असहिष्णुता के सर मेरे पास तो कुछ उत्तर ही नहीं है। भाई, आपकी संस्कार आपकी है, मेरे दायित्व मेरा है, मेरे प्रधानमंत्री सही किया है, इसमें कोई छुपाने के लिए बात नहीं। सर, जिन लोगों ने खुद को संविधान के ठेकेदार मानते हैं, संविधान उनको ही समझ में आती है। सर, अभी 5 दिन बैठ के नीट की सारे पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में एक बेंच ने पूरा पक्ष को सुना, और कोई छुप के सुन नहीं रहा था। आजकल तो टेक्नोलॉजी के कारण उस डिबेट को लाइव हो रहा है। सर,
आपकी सब जैसे लाइव होता है, सुप्रीम कोर्ट की डिबेट भी लाइव होती है। देश ने देखा है, विद्यार्थियों ने देखा है, सारे तर्क को रखा गया है और नीट के ऊपर एक स्पष्ट कानूनी स्पष्टता बन पाई है। उसके ऊपर किसी को भी कुछ शंका है, हाउस में जब तय होगा चर्चा करने के लिए, हमारी सरकार पूरा कटिबद्ध है उस चर्चा को शामिल होने के लिए। सर, एक तथ्य में आज चर्चा हो ही गई है, मैं इस कहा गया है कि यह सरकार कुछ चीजों को छुपाना चाहती है। सर, मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा।